भतीजे ने अपनी चाची को ही गोली मार दी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। भाइयों के बीच में आपस में विवाद था, उसी विवाद वो आया कोई गाड़ी करो जब कुछ नहीं हो रहा है, इतने में आया है या गोली से मार दिया। आवाज जनता की। बिहार में जमीनी विवाद को लेकर हत्या और मारपीट जैसी घटनाओं में कमी नहीं हो पा रही है। लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है और ताजा मामला पटना जिला का है, जहां सुबह ही भतीजे ने अपनी चाची समेत 3 लोगों को गोली मार दिया, जिसके वजह से मौके पर ही चाची की मौत हो गई और जो उसका चचेरे भाई था उसे भी गोली लगी, जिसे गंभीर स्थिति में 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां जो बीच बचाव कर रहे युवक थे उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर डीएसपी समेत ग्रामीण एसपी पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गई। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, जरा सुनिए। फतुहा थाना अंतर्गत आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 पौने 8 के लगभग में 2 भाइयों के बीच में आपस में विवाद था। उसी विवाद में एक भतीजे ने अपनी चाची को ही गोली मार दी है, जिसकी मृत्यु हो गई है, और एक ग्रामीण को भी गोली लगी है। और भी कोई इंजर्ड हैं सर इस मामले में? हम मृतका के बेटे को भी गोली लगी है। विवाद क्या था सर? वो जमीन का विवाद था आपस में। ठीक है सर। कुछ बरामद भी है सर? हाँ, दो कट्टा बरामद हुआ है, एक तलवार बरामद हुआ है। घटना में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। किसके घर से हुआ है सर बरामद? अभियुक्त के घर से। ठीक। और कोई कस्टडी में है कि नहीं सर अभी तक? रेड छापामारी हो रही है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसडीपीओ फतुहा 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। हमरा जितना जायज था, जितना मीन आके निकाल दिए तो हमें जो कहें कि ठीक है अपना बनाबो। अगर तो आप में हम ज़्यादा बनाएंगे तो ना हम कोई रथी पाए बांधे सर। ये अपने ज़मीन में ही घेर रहा था, तो रहते हुए बोला बोली किया था, तो रहते अस्थिर हो गया था। हम मिल में काम करते हैं गद्दी में, तब बिहने आइए तो हम पूछो भाई साहब कि कहीं भाईबाजी का जरूरत हो, जो कोई फ़ायदा हो जरा तोरे चीज़ बना ले रही है, हम अपने चीज़ बना ले रही तोड़ तो न ले रही है, ताकि जे नहीं बनेगा तो हम कि तोरा विचार है तो अपना अमीन से नपवा लो। तो कहा कि ना जे न बनावे देवो ना अमीन से नपाइतो जे। इतने ने वो अपन बेटा के फ़ोन कर दिया और वो आया कोई गाड़ी करो जब कुछ नहीं हो रहा है, इतने में आया है या गोली से मार दिया। गोली में कितने लोगों की मौत हुई है? कौन लोग? बेटा का क्या नाम था? शिवम। किसको गोली मार दी? मार दी सबसे पहले मारी हमको बेटा के रंजन के। जी। ऐसे हाथ में लगा था, हाथ झरा ना, तो वही गोली दोनों, एगो राजमंत्री देवी के हमारा पत्नी था, एगो देव जी के, ये 2 खत्म हो गया। देव जी कौन हुए? ये दे पर हमारा बगले में गाँव जी। 2 आदमी की मौत हो गई। 2 आदमी की मौत हो जो गई। आरोपी जो गोली चलाया उसके घर से क्या क्या बरामद हुआ है? 2 गो पिस्तौल हुआ, गोली हुआ, 2 चक्का निकला, एगो तलवार निकला। और जो उनके जो पिता वो भी फरार हैं? सब फरार है। घर के सब लोग फरार हैं? सब फरार है। ताला लगल था सर, हम ही जाके ताला सर गए तो हमारा कहें कि जे चलिए तो गए तो वही ताला तोड़ी ना घर में हेली। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सर में ज़्यादा नाम है। मृतक के कौन हुए? हमारा पत्नी है। तो सुना आपने, अधिकारी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला था, उसी को लेकर के पूर्व से विवाद चल रहा था और अचानक सुबह ही जो युवक है उसके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा और उसी दौरान जो है वो एक महिला को गोली लगी और उसके बाद 2 अन्य लोगों को गोली लगी, जहां महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और अन्य 2 लोगों का इलाज किया जा रहा है, जहां इलाज के दौरान ही एक अन्य युवक की भी मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल से 2 देसी कट्टा और एक तलवार और एक बाइक को बरामद किया गया है और पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से उनके मृतक के पति ने सीधे तौर पर यह कहा कि 7 इंच जमीन को लेकर पूर्व से विवाद था, हालांकि विवाद सुलझ भी गया था, लेकिन सुबह ही जैसे ही निर्माण कार्य जमीन पर चल रहा था उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और भतीजे ने अचानक से आकर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अपनी चाची को गोली मार दिया और उसके साथ ही अपने चचेरे भाई को भी बीच बचाव के दौरान गोली लगी। मामला बढ़ता देख पास के ही एक जो युवक थे वो बीच बचाव करने आए, जहां उसे भी गोली लग गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। घटना स्थल पर
पूरा जो मामला है वो आक्रोशित लोगों ने सड़क को भी जाम किया था। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरीके से वहां से लोगों को हटा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर पटना पुलिस नहीं बल्कि बिहार सरकार भी इसे तत्परता से देख रही है और किसी तरीके से जमीनी विवाद सुलझाने के लिए लगातार इस तरह की घटना न हो उसके लिए कई तरह के बैठक जो किया जा रहा है, बावजूद उसके इस तरह का घटना होना कहीं ना कहीं एक पटना पुलिस यानी बिहार पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।